हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे सेम वही बुक से जिसका सीरीज शुरू हुआ है। और बहुत बच्चों ने कहा कि सर आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दीजिए, तो हम भी लगे हैं कि वन शॉट सीरीज में जो है प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए बहुत ढंग से। और इसलिए जो है एक एक वीडियो हम लोग जो है अच्छे तरीके से वो क्या करेंगे देखेंगे। आज देखेंगे दिगंत भाग 2 ट्वेल्थ बिहार बोर्ड की हिंदी से गद्य खंड का चैप्टर 5 रोज, जिसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। संक्षेप में आप अगे के नाम से इनको आप जानते हैं। अच्छा, ये रोज कहानी जो है ना, इसका नाम पहले गैगरीन रखा गया था। गैगरीन, ठीक है। इसका पहले नाम रखा गया था गैगरीन। बाद में जो है कहानी ने जो है कहानीकार जो है उन्होंने ये नाम चेंज करके नाम रख दिया रोज। आइए हर वीडियो की तरह हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। तो आइए आगे का थोड़ा सा परिचय हम लोग जान लेते हैं। अब अगर परिचय की हम प्यारे बच्चों बात करनी यहाँ पे शुरू कर दे तो सबसे पहले जन्म बात करो 7 मार्च 1911। निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान इनका रहा कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ज्यादातर लेखक आपको यूपी से ही मिल जाएंगे। माता पिता है वयंती देवी और पिता है इनके माता है वयंती देवी और पिता है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो बहुत बड़े पुरातत्ववेता थे, है ना। जो पुरातत्व विज्ञान, जो पुरानी चीजों को ढूंढने का सर्च करने का काम करते हैं वो थे। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक रूप से ही ये मजबूत थे शिक्षा की दृष्टि से, ठीक है। जिनके पिता स्वयं एक प्रख्यात जो है पुरातत्ववेता थे, है ना। शिक्षा की बात करें, शुरू की शिक्षा इन्होंने घर पे ली। 25 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए। 87 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर किया। 29 में जो है ना फॉर्मन कॉलेज लाहौर बीए एमए जो है इन्होंने लाहौर से कंप्लीट किया। भाषा की बात करें तो संस्कृत भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। इसके अलावे हिंदी के अलावे फारसी, तमिल, बहुत सारे भाषाओं के ये जानकार थे। रुचि की बात करें तो बागवानी यानी कि प्लांटिंग, पर्यटन, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्पकला इस सब में प्रवीण थे। मतलब एक ऐसा इंसान। अच्छा, नाम इतना बड़ा और आप देख सकते हैं काम भी इतना बड़ा है ना। इतने सारे भाषा को जानना, इनकी हैबिट ये जो थी ये सारी चीज़ों में निपुणता, ये स्किल्स कह सकते हैं इनके पास थी। कृतियों की बात करें, छोड़ा हुआ रास्ता, शेखर एक जीवनी, उत्तर प्रदेशी नाटक, सदा नीरा अंतरा। सम्मान की बात करें, साहित्य अकादमी सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गोरा का हिंदी अनुवाद अगे जी ने ही किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लिखा था गोरा, जिसको अगे जी ने हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखने शुरू कर दी। ये भी बहुत बार परीक्षा में प्यारे साथियों पूछ दी जाती है कि अगे जो है कितने वर्ष की आयु से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। तो आंसर हो गया 10 इयर्स। ठीक है, चलो जी आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अब ये कहानी जो है के बारे में हम जानते हैं, जो पहले गैगरीन नाम से प्रस्तुत कहानी थी। अब जो देखते हैं रोज कहानी में क्या है। देखो, किसी भी कहानी को प्यारे बच्चों जब भी आप पढ़ो तो उसके पात्र के बारे में आप जरूर जानो कि इसमें जो भी पात्र हैं वो कौन-कौन से हैं, है ना? उनका इनमें अभिनय क्या है? अभिनय का मतलब है इनमें मुख्य भूमिका उनकी कैसी है ना? कहानी का जो है आधार जो है वो किस चीज़ पे लिखा गया, मतलब उसका थीम क्या है ना? और इसमें कौन-कौन सी घटनाएँ घटित हुई है, उनका विवरण अगर आप अच्छे तरीके से जान लो, तो पूरी कहानी आपको कंठस्थ हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस संक्षेप में वीडियो को और जल्द ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कहानी रोज अगे द्वारा लिखी गई सर्वाधिक चर्चित कहानी है ना। सर्वाधिक क्या है, एक चर्चित ये कहानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चरित्र चित्रण किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है मालती, जो लेखक के दूर के रिश्ते की एक बहन है। मालती से मिलने के लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचते हैं। लेखक मालती को सखी कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मालती के साथ अपना बचपन बिताया है। बचपन में वह वाचाल और चंचल थी, बहुत ज़्यादा। एक एक घटना इसमें बताते हैं कि किस प्रकार उनके पिताजी अब बोले थे इस किताब को 1 सप्ताह में तुम्हें खत्म कर देना है, तो मालती इतनी चंचल थी कि किताब पूरी फाड़ दी थी, है ना? और पिताजी पूछे तो बोली हाँ, मैंने सारी किताब खत्म कर दी।
साथ में स्कूल से बंक करके जाना, बगीचे में घूमना, आम तोड़ के खाना, जो एक बचपना होता है, चंचलता, वो कूट-कूट के भरी हुई थी दोनों में। आज मालती का शादी हो चुका है, विवाहित है, एक बच्चे की क्या है, माँ है। अच्छा, बच्चे का नाम आप कमेंट करके बताना, आपको याद हो जाएगा, टीटी नाम था, है ना? लेखक महसूस करता है कि वो कहना वो चाहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया। जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। यानी कि जो उसके पति थे, वो छोटे-मोटे डॉक्टर थे, जो काम करते थे, पहाड़ी क्षेत्र में सब लोग थे। और गैंग्रीन एक बीमारी है, ये क्या होता था ना कि जंगली काँटे अगर पैर में पड़ जाते थे, तो उससे घाव हो जाता था, एक बीमारी हो जाती थी और अंततः पेड़ बोल रहे हैं, पैर को काटना पड़ता था। तो वो बीमारी नाम था गैंग्रीन और उसी गैंग्रीन मतलब ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तो वही इस कहानी का पुराना शीर्षक था, लेकिन अब उस कहानी को इन्होंने रोज कर दिया, है ना? आगे देखते हैं। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना, पति का इंतजार करना, इतने में ही उसका जीवन सिमट के रह गया था। किसका? उनके सखी मालती का, है ना? लेखक ने गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया है। उसके पति के काम पे चले जाने के बाद मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता था। उसका पुत्र बीमार और दुर्बल रहता था, जो हर समय रोता रहता था या सोता रहता था। मालती अपने आप को घर के कार्य और शिशु की देखभाल में सुबह से 11 बजे तक व्यस्त रखती थी। ऐसा लगता था जैसे इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो क्या कर रही है, ढो रही है। लेकिन यहाँ पे लेखक बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो महिला बचपन में ऐसी थी, है ना? एक बीच में घटना भी होती है कि कैसे उनके पति पेपर में जो है ना, पेपर में आम लपेट के लाते हैं और बोलते हैं कि जाओ आम काट कर के लाओ, है ना? तो वो आम को छोड़ वो पेपर को पढ़ना शुरू कर देती है और लेखक भी बड़े व्याकुलता से देखते हैं कि वो लड़की जो पहले कभी पढ़ाई से दूर भागती थी, आज उसके पास पढ़ने को कोई किताबें नहीं हैं और वो पेपर को पढ़ रही है ना? जब भी घड़ी में घंटे का समय बीतता था, 3 बजता था तो ज़ोर से बोलती थी 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, है ना? शाम में देर से पानी आना, बर्तन धोना, ये जो आम गृहिणी की बात है और रात में 11 बजे तक सो जाना। यही रोज़-रोज़ का उसका ड्यूटी था, तो इसलिए इस कहानी को लेखक ने पहले रोज़ नाम दिया था, बाद में गैंग्रीन बीमारी से तुलनात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने इस रचना का नाम कर दिया रोज, पहले गैंग्रीन फिर रोज। इस प्रकार लेखक ने मध्य वर्गीय समाज, खास करके मिडिल फैमिली में घरेलू जो स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का पूरा-पूरा क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है कि छोटी-सी कहानी में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और देखिए मैं भी नहीं चाह रहा कि वीडियो लंबी हो, चूँकि एग्ज़ाम आपके करीब है, तो आप उन सभी विषयों को पढ़ लो, एक बार रिवीज़न कर लो, ताकि अच्छे से आपका क्या चला जाए, सारा का सारा एग्ज़ाम चला जाए। और जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। जल्द ही सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, नए हो तो वहीं हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।